बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, दिन भर मार्केट रेंज बाउंड रही, कुछ खास मूव नहीं किया। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग एशिया सेशन में थोड़ी ऊपर गई, तकरीबन 50 तक, 50 तक। फिर यूएस सेशन में नीचे आ गई, जिस तरह आमतौर पर होता है। तो आज भी उसी लेवल से, कल वाले लेवल से ही मार्केट उठ रही है। ठीक है जी, देखते हैं, लाइन लगाते हैं थोड़ी सी। तो पिन पॉइंट सॉरी पिन पॉइंट वहीं से उठी जहाँ से कल से उठी थी। तो कल मैंने स्ट्रांग सपोर्ट बताई थी 2630, ये वाली। तो अगर इसके ऊपर रहेगी तो गालब गुमान है मार्केट ऊपर ही रहेगी। तो अगर इसके नीचे जैसे ही आएगी, M15 की कैंडल क्लोज करेगी, तो कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, मार्केट ये एरिया टैप करेगी 2615, 2606 और इसके बाद है 2599 यानी 2600। इस एरिया को टैप टैप कर सकती है। तकरीबन ये $15 का जोन है हमारा। तो इसके टॉप से जा सकती है, मिड में आ सकती है, या लास्ट कॉर्नर से आ सकती है। बहरहाल आना पड़ेगा, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। एफएमसी मीटिंग है, तो उसमें अभी 1.5 घंटा बाकी है। तो इसमें सिंपल है कि अगर मार्केट ने 30 के नीचे कैंडल क्लोज की, 30 के नीचे बड़ी विक भी लगा दी, तो इतना भी मैं आपको कह देता हूँ, 30 के नीचे बड़ी विक लगा के क्लोजिंग ऊपर दे दी, फिर भी नीचे आ जाएगी। मतलब लेवल के नीचे अगर विक लगा देती है 30 के नीचे, तो फिर भी ये ऊपर जाके बहरहाल फिर भी ये नीचे आ जाएगी। तो जहाँ ठहरी है, डबल बॉटम बना हुआ है H4 में, ये नहीं टूटना चाहिए किसी सूरत में। 30 की लाइन कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में, वरना इसे नीचे आ जाना है। तो ऊपर जाने के लिए ये तो छोटे M15 के टाइम फ्रेम है, इनको हम हटा भी दें, 42 है, 48 है, 50 है। ठीक है जी, ये M15 के छोटे टाइम है, मतलब सेलिंग जोन है। ठीक है जी, इसको हम रिमूव भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, M15 के जोन। चलो इसको बाद में देखेंगे, खड़ा रहे, कोई इशू नहीं है। तो ऊपर कहाँ तक देखें, एज पर रिजेक्शन, एज पर मार्केट इंडिकेटर। देखिए, मैं आपको इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ, इंडिकेटर तो नहीं है, ये टूल है। ये देखें, ये बॉटम था, कल का बॉटम, मार्केट टॉप बनाया आज सुबह अर्ली मॉर्निंग। ठीक है जी, टॉप से फिर ये डाउन आई आज, ये देखें बिल्कुल पिन पॉइंट यहाँ यहीं तक 2633 तक। ठीक है जी, तो ये ऊपर वाला एरिया हमारा निकलता है 2657, 2663 और 2670। 2670 अच्छा जोन है, 2663 ये भी अच्छा जोन है, यानी 63 से 70 तक ये मेरे ख्याल में एक, यहाँ से हम स्कैल्पिंग सेल कर सकते हैं किसी हद तक। ठीक है जी, तो ये सेल दोबारा 50 तक आ जाएगी। अगर 50 को नीचे ब्रेक किया तो फिर नीचे गिर जाएगी, अदरवाइज 50 की सपोर्ट लेके ये फिर से ऊपर जा सकती है मार्केट। तो अब हमने स्टेबिलिटी चेक करनी है, मार्केट 50 के ऊपर स्टेबल होती है न्यूज़ टाइम में, या 50 के नीचे ठहरती है। तो वो तो उस सूरत में होगा ना, जब मतलब 2663 या 70 तक मार्केट टैप करके नीचे आती है, तो फिर वो ये बात की गेम है। तो अच्छा, एक चीज़ है, सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है न्यूज़ टाइम से पहले, तो ऑप्शन दोनों ही मौजूद हैं। सपोर्ट ब्रेक भी हो सकती है, तो सपोर्ट वैलिड भी हो सकती है, सपोर्ट से यहीं से बेस से मार्केट उठ के ऊपर भी जा सकती है। तो आमतौर पर कोई फंडामेंटल हो, कोई अच्छी न्यूज़ हो, कोई स्ट्रांग न्यूज़ हो, तो मार्केट को या टॉप पे खड़ा करते हैं या बॉटम में। बॉटम का मतलब होता है कि न्यूज़ टाइम में ऊपर जाएगी, टॉप पर खड़ी हो तो इसका मतलब ये होता है कि न्यूज़ टाइम में नीचे आएगी। लेकिन ये हमेशा से नहीं होता, कभी इसकी उलट भी हो जाता है। तो हमने एहतियात से देखना है, जैसे भी हुआ ना, तो हम एहतियात से देखेंगे। तो 27 के नीचे यानी 26 इसका एसएल बनता है, तो मेरे ख्याल में हमें 30 ही प्ले करना चाहिए, 27 तक नहीं आना चाहिए। उम्मीद काफ़ी है, विक तो नहीं लगाती एफएमसी में, आमतौर पर विक तो नहीं होती,
तो या तो ऊपर ही जाती है या फिर नीचे आती है, कोई एक डायरेक्शन पकड़ती है। तो अब देखते हैं, 1.5 घंटा बाकी है। तो 1.5 घंटे में मार्केट अगर इसी जोन के ऊपर स्टेबल कर जाती है, 40 तक चली जाती है, 38 से ऊपर निकल जाती है, तो फिर भी हमें चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो सेल के एरियाज वही हैं जो कल मैंने दिए थे, 83 है, 2691 है, ये भी अच्छा सेल एरिया है, यहाँ से भी हम सेल करेंगे अगर वहाँ तक गई तो। अब हम इधर आते हैं, क्या नाम है इसका, ये है ट्रेडिंग MT4 है ये। अच्छा, MT4 में तो हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं। देखें, कल भी और आज भी 30 को टैप किया, और इसमें ये चीज़ थोड़ा देखें ना कि ट्विज़र बॉटम बनाया है। ट्विज़र बॉटम इतना तो खैर नहीं है, बस किसी हद तक है कि मार्केट ने पिन पॉइंट एक चीज़ को हिट किया है, उसको ब्रेक नहीं किया, 30 को। ठीक है जी। तो 30 ब्रेक होने की सूरत में ये 50 का लेवल भी है, फेबो का लेवल भी है ये वाला। ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर यहाँ मूविंग एवरेज भी है, कल भी बताया था, और साथ में 61.8 का फेबो लेवल भी है। तो सॉफ्टवेयर फिर दरमियान में तो नहीं रुकेगी मार्केट, फिर लेवल अगला जो है 2609 इसके राउंड अबाउट। ठीक है जी। हमारा 15 है, 6 है, और 2600 था वो पीछे जो हम जोन डिस्कस करके आए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ आ रहा है 2609, यानी हमारे जोन के अंदर ही ये जोन बन रहा है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। स्टेबिलिटी के लिए देखा जाए तो मार्केट को अगर अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो आज रात क्लोजिंग 52 के ऊपर ऊपर देनी चाहिए, इससे नीचे हरगिज़ क्लोजिंग नहीं देना नहीं दे, क्योंकि देखें ना इधर 50 का मूविंग एवरेज भी पड़ा हुआ है 2652 के ऊपर। अगर 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो साफ ज़ाहिर है नेक्स्ट कैंडल ऊपर बनेगी और वो ऊपर जा सकती है 2682 तक। तो अगर आज रात भी जो क्लोजिंग है 52 के नीचे आई तो फिर साफ ज़रा इसका नीचे आने का ही प्रोग्राम है। तो फिर क्या करेंगे, हर एक H4 की कैंडल के टॉप से सेल करते जाएंगे। H4 की जो भी नई कैंडल बनेगी उसके टॉप से सेल करते जाएंगे। अगर 54 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो वो नीचे तक आ सकती है, फिर 2608 का हिसाब से हमें वेट करना होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा स्ट्रांग न्यूज़ तो नहीं है जो मार्केट को 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टेबल कर सके। H4 में देखें तो H4 में ये US सेशन की कैंडल तो नीचे आई है H4 की, तो बाकी कैंडल साइडवे चलती रही हैं। तो अब ये कैंडल स्टेबल तो हो रही है लेकिन इतनी स्ट्रांगली स्टेबल नहीं हो रही। तो H4 में मूविंग एवरेज सारे इधर ही पड़े हुए हैं 58 60 के राउंड अबाउट। तो यहाँ भी इसको तोड़ना भी मार्केट के लिए थोड़ा मतलब मुश्किल हो सकता है। हाँ, FOMC है तो वो तोड़ दे, वो ये अलग बात है, अलग कहानी है। तो अभी हम वेट करते हैं, जैसी FOMC मीटिंग होगी तो देखते हैं मार्केट कौन सी डायरेक्शन पकड़ती है। तो बहरहाल हमारा फोकस रहेगा 30 के ऊपर इंशाल्लाह। दोस्तों ये वीडियो है तो इंशाल्लाह देखते हैं न्यूज़ को। बहुत बहुत